से पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जाम्स हैं, एसएससी है, गेट है, आपके अलग अलग एग्जाम्स हैं जिसमें बैंकिंग के उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। खैर एसएससी और अगर हम बात करें बैंकिंग की तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ट्रिकी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब सिंपल आपके फॉर्मूला लगाओ वहां से निकालो। पर गेट में यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हैं, गेट में यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन आए जिन्होंने थोड़ा सा बहुत घुमाने की कोशिश आपको की है। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चा बच्चा जानता है प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट का मतलब फायदा, ठीक है, लॉस का मतलब घाटा। इसको अगर परसेंटेज फॉर्म निकालना है, देखिए इससे बड़ी चीज है वो है आपकी दो चीज, जिसको हम एक को बोलते हैं सीपी, और सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस। बहुत छोटे से टाइम में मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक्स आप सबको आते हैं, लेकिन फिर भी बस एक बार बताना चाह रहा हूँ। दूसरा होता है इसका सेलिंग प्राइस, एसपी होता है वो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दुनिया में हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, तो उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट लगाते हो। जनरली उसमें इसमें इस इन्वेस्टमेंट लगाया है आपने, ठीक है, या आपने उसमें कुछ रिपेयर किया है, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट भी है, कुछ वारंटी कॉस्ट है, सारी कॉस्ट जो होती है वो आपके सीपी में या फिर कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड मानी जाती है। जो एसपी होता है वो प्राइस है जिसपे आपने क्या किया है उसको, जिसपे आपने उसको बेचा है, मतलब आपको जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड अमाउंट है या रिसीव्ड मनी है। ठीक है, ये ऐसे सवाल होगा कि रिसीव्ड मनी इज दिस दिस दिस, तो आपको जो एंड में अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं आपका सेलिंग प्राइस। और इन दोनों को करने के बाद इस ये जो करने के बाद ये पूरा क्या आता है, ट्रांजेक्शन होता है कि आपने किसी चीज को खरीदा तो सीपी, और किसी चीज को बेचा तो वो आपका एसपी, और ये ट्रांजेक्शन होता है। इस ट्रांजेक्शन के बीच में आपका या तो लॉस होगा या फिर आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसी भी चीज को आप खरीद के बेचोगे तो या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, तो लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, इन्हीं की हम परसेंटेज भी निकालते हैं। तो ये होता है आपका एक किसी बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है। किसी भी बिजनेस का जो एंड रिजल्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई एंड में ये देखा जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस कमाया है किसी कंपनी ने, और उसी के ऊपर कंपनी बड़ी होती है छोटी होती है, बिजनेस बड़ा होता है छोटा होता है। किसी का बड़ा टर्नओवर है तो उसका मतलब है सिंपल सी उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उस हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमें इसकी थ्योरी से तो मतलब है नहीं खास। अगर छोटी छोटी बात कर ले, भाई प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट कुछ नहीं होता है कि भाई मान लीजिए किसी आदमी ने कोई सामान खरीदा, सामान खरीदा सीपी, और अगर उसको बेचता है तो उसको एसपी मिला। इस दौरान या तो उसको फायदा हुआ होगा या उसको लॉस हुआ होगा, या तो फायदा हुआ होगा या उसको लॉस हुआ होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर फायदा हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। कभी कभी प्रॉफिट को दूसरे नाम से, कभी कभी प्रॉफिट को दूसरे नाम से आपका गेन भी बुलाता है। ठीक है, गेन का मतलब प्लस करना कुछ चीज को, ठीक है, गेन भी बुलाता है। इसलिए या तो लॉस बोलो या प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। अब याद रखना ये जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इट इज ऑलवेज ऑन सीपी। ये सबसे बड़ा चीज है, ये हमारा हमेशा क्या होगा, रेफरेंस होगा। याद है जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको रेफरेंस नाम की एक चीज बताई थी कि रेफरेंस वो चीज होती है जिसको हम हमेशा क्या करते हैं, आपका नीचे रखते हैं, जैसे एक्स अपॉन यहाँ पे रेफरेंस आएगा इनटू 100%। किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए आप ये काम करते थे। तो यहाँ पर जब भी आपको रेफरेंस लेने की बात आएगी, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, यहाँ पे जो भी आपके रेफरेंस की बात आएगी हमेशा याद रखना है, कुछ भी हो जाए, जब तक कि आपसे सवाल में कुछ कहना दिया गया हो कि हमने एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तब तक आप हमेशा रेफरेंस किसको लेके चलोगे, सीपी को ही रेफरेंस लेके चलोगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने क्या कहा, जो लॉस होता है प्रॉफिट होता है हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा आपका सीपी के ऊपर यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, तो मैंने बोला कि अगर लॉस होगा, अगर लॉस हुआ है, इसका साफ सीधा मतलब क्या है कि भाई आपने कोई सामान खरीदा था, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तब आपको घाटा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉस की वैल्यू क्या होगी हमेशा, लॉस की वैल्यू हमेशा होगी आपकी एस, लॉस की वैल्यू हमेशा होगी आपकी सीपी माइनस एसपी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो पता होना चाहिए। दूसरा बात, अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो अगर प्रॉफिट को गेन भी बोलता है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब है कि कोई सामान आपने सस्ते में खरीदा उसको ज्यादा में बेच दिया तो आपको फायदा हुआ। उसका मतलब उस टाइम का आपका सीपी क्या होना, एसपी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए सीपी से। लॉस तब होगा जब आपका एसपी क्या होगा, सीपी से कम होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी क्या होगा, सीपी से ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सब बच्चों को पता होगी। इसके बाद चीज आती है आपकी लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा, हमेशा आप रेफरेंस किसको लेके चलते हो, सीपी को। तो आपने कितना लॉस सहा, किसके ऊपर सहा, सीपी के ऊपर सहा, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंट मिल जाएगा। सेम बात अगर हम गेन परसेंट के लिए या प्रॉफिट परसेंट के लिए, गेन परसेंट बोलो चाहे प्रॉफिट परसेंट बोलो, एक ही बात होती है, कोई अलग चीज नहीं होती। ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जितना गेन हुआ है या जितना प्रॉफिट हुआ है किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका परसेंटेज पे आंसर निकल जाता है। ये तो हो गई बेसिक बात जो क्लास 8वीं 9वीं 7वीं बच्चों को पता होती है, जो पहली बार इन फॉर्मूलों को पढ़ता है। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक बात कर दी मैंने।
अगर हम बात करें इसके आगे की कि भाई सवाल में जब आएँगे थोड़ा हमें थोड़ा जल्दी-जल्दी करना होगा ना सवाल को, ठीक है? तो सवाल जब भी आएँगे ना सवाल को 2-3 तरीकों से किया जाता है। क्या आपको पता है रेफरेंस कौन है? हमेशा सीपी है, ठीक है? ये अलग-अलग मेथड है, देखो हर जगह अलग-अलग तरह का मेथड लगाया जाता है। हर हर टीचर अलग तरह से पढ़ाता है। मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, आपको जैसा मन हो वैसे कर सकते हो। मान लो हमेशा क्या करना, जब भी कोई भी सवाल है ना, हमेशा अपनी तरफ से सीपी को 100 मान लेना। हमेशा अपनी तरफ से सीपी को 100 मान लेंगे, फिर ऑटोमेटिक देखना तुम्हारे सवाल कितने आसान हो जाएँगे। बोल देगा कि भई बताओ मान लो गेन परसेंट 20 दे रखा है आपका, 20% दे रखा है। तो आप क्या बोलोगे अगर सीपी 100% होता है और गेन कितना है 20% है, तो आप सीधे-सीधे क्या बोलोगे कि सर गेन हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर सीपी 100 है, गेन 20 तो गेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गेन की वैल्यू हो जाएगी 20। तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर एसपी को मैं जानता हूँ कि एसपी और कुछ नहीं होता। एसपी होता है आपका सॉरी एसपी होता है आपका सीपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है? एसपी क्या हो गया आपका सीपी माइनस प्रॉफिट या फिर गेन, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपका एसपी है आपका कितना, सॉरी सीपी है 100 और आपका सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा 20, तो एसपी कितना हो गया आपका 120। बहुत सिंपल सी बात है। मेथड 2 देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 में ये करो कि मान लो आपको गेन दे रखा है, गेन परसेंट दिया होता है ज्यादातर गेन, और गेन परसेंट दे रखा है आपको 20%। तो एक रूल याद रखना, गेन 20% है, इसका मतलब क्या है, एसपी अपॉन सीपी ऐसे लिख लो। अगर सीपी तुमने 100 माना है तो एसपी कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो, एसपी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा 1.2 सीपी। इस तरह से चीजों को याद करो कि अगर तुम्हारा गेन 20% है तो वन ये कितना है, 100 पे देखोगे तो वन, इसको 100 से डिवाइड कर दो, 20 को 100 से डिवाइड करो कितना बन जाएगा 1.2, यानी एसपी क्या हो जाएगा आपका 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी हो जाएगा। मान लो कल को आपको लॉस दिया है 80%, सॉरी लॉस दिया है मान लो 20%, तो अब आप क्या करो, लॉस तो कम होता है ना, एसपी तो जुड़ रहा है, तो इस टाइम क्या होगा, एसपी अपॉन जब सीपी लिखोगे, अगर सीपी तुम्हारा 100 है, लॉस हुआ है, इसका मतलब एसपी कब होगा, कितना कम, 20 कम, किससे कम, सीपी से 20 कम, यानी एसपी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर लॉस दिया गया है तो लॉस तो आपका एसपी इसका मतलब कम हो गया ना, अगर एसपी कम है, अगर सीपी आपने 100 माना है तो एसपी कितना हो जाएगा सर, कितना कम, 20 कम, किस में से, एसपी सीपी में से, सीपी कितना है 100, सीपी में 20 कम यानी 80 आंसर। तो यहाँ से एसपी क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड कर दो घंटे तो ये निकल जाएगा 0.8 सीपी। तो ये चीज डायरेक्टली लिख सकते हो आज की बात किस तरह से। मान लो तुम्हें इस तरह से दिया गया है, ये बहुत फायदेमंद रहती है। देखो मान लो तुम्हें बताया गया इफ एसपी इज इक्वल टू 0.96 सीपी, अगर सवाल आ गया सिंपल से इतना, बहुत कई बार ऐसे सवाल आते हैं, फाइंड लॉस और गेन परसेंट, फाइंड लॉस और गेन परसेंट। तो सबसे पहली बात कि आप कैसे पहचानोगे, साफ साफ दिख रहा है कि एसपी जो है वो सीपी से छोटा है। क्यों, यहाँ वन से छोटा नंबर है ना, ये नंबर क्या है, वन से छोटा है। अगर वन से छोटा है इसका साफ सीधा मतलब है कि एसपी क्या है आपका, सीपी से छोटा है। अगर एसपी सीपी से छोटा है तो इसका 100% मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका लॉस हुआ है। अगर आपसे लॉस परसेंट पूछ रहा है तो आप ये देखो कि ये वन से कितना छोटा है। सर अगर मैं इसको वन में से माइनस करूँ तो 1.096 करूँ तो ये 0.04 निकल के आता है। और अगर 0.04 को आप क्या लिखते हो 4/100, और ये पर 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट होता है, यानी इतना परसेंट क्या हुआ आपका, इतना परसेंट लॉस परसेंट। आई बात सुनने, क्या पहली बार बता रहा हूँ तो आपको ये पूरा करके दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, वरना आप सीधे बोलोगे सर 100 में से 96 गए तो कितना बचा, 100 में से 96 गए तो 4 बचा, यानी 4% लॉस। ठीक है, मान लो सवाल इस तरह आ जाता कि इफ एसपी इज इक्वल टू 1.89 सीपी, तुमसे बोलता है बताओ गेन होगा, गेन या लॉस परसेंट निकाल के बताओ, तो तुम सिंपली क्या बोलोगे, सर देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एसपी क्या है, सीपी से बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है, 1 से बड़ा है। ये वाला नंबर 1 से बड़ा होगा तो सीपी से ज्यादा है ना, सीपी से ज्यादा है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो सर इतना समझ में आ गया इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस केस में आपका गेन हुआ, गेन हुआ। अब मुझे गेन परसेंट निकालना है, तो ये सोचो कि ये 100, ये 1 से कितना ज्यादा है, या फिर इसको अगर 189 देखना चाहते हो तो ये 100 से कितना ज्यादा है, सर 100 से 89 ज्यादा है, या फिर 1 से कितना ज्यादा है, 89 ज्यादा है। सीधे से बोलोगे आपका कितना है, 89% है आपका गेन परसेंट, खत्म आंसर। कोई ज्यादा नहीं सोचना, इस तरह से आप कर सकते हो। एक और तरीका सुनो, एक और तरीका है, ये थोड़ा सा एसएससी वाले टीचर ज्यादा बताते हैं कि एसएससी में मतलब पढ़ाने वाले टीचर ज्यादा बताते हैं, जब एसएससी की बैच को लेते हैं तब ज्यादा पढ़ाते हैं। अब सुनो क्या होता है वो तरीका, मान लो यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पर मान लो आपको गेन का जो परसेंटेज दे रखा है वो आपको मैंने फिर से मान लो 20% दे रखा है। अब वो क्या बोलेंगे, देखो हम सब जानते हैं परसेंटेज में पढ़ के आएंगे, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो गेन
परसेंट इज इक्वल टू यानी कि क्या है 1/5। अब हर बच्चा जानता है कि गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इनटू 100 करके होता है। ठीक है, मतलब 100 ये पर 100 तो है ही, परसेंटेज लिखा होता है पर 100 है ही, तो 1/5 एक तरह से ये मान लो कि तुम्हारा इसका मतलब क्या है, अगर गेन परसेंट दे रखा है 1/5, इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ एसपी कितना होगा। सर एसपी क्या होता है, सीपी प्लस गेन होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अगर एसपी कितना है 5 और सीपी गेन कितना है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से भी सवाल किए जाते हैं। जब हम सवाल करेंगे ना तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। पर ये 3-4 तरीके हैं जिससे आपके क्या होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं इन अलग अलग एग्जाम्स, एसएससी में या फिर आपका गेट में या फिर आपका आईईएस में भी आपका एप्टीट्यूड आती है। तो या अगर हम बात करें आपका बैंकिंग एग्जाम में, तो अलग अलग एग्जाम में आप अलग अलग तरीकों से सवालों करते हो। पर मैं अगर गेट की बात करूँ, गेट में आपको ठीक ठाक टाइम मिल रहा है। आईईएस की भी बात करूँ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो उसमें भी आपको ठीक ठाक टाइम मिल रहा है एप्टी को करने का। टाइम की कमी होती है बैंकिंग में और उसमें एसएससी में बहुत ज्यादा कम होती है। पर आप हम उस क्या कहते हैं उस एग्जाम को अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। हाँ, पढ़ हम सबके एग्जाम के थ्रू रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम टारगेट गेट को ही कर रहे हैं। तो गेट में आपका सफिशिएंट टाइम है, आप किसी मेथड से करो, जिस मेथड में आपको ऐसा लगता हो कि भाई मेरे को बेस्ट आता है, उस मेथड से करो, आंसर आपका सही आने से मतलब होना चाहिए। यही चीज है बस, प्रॉफिट एंड लॉस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अलग अलग तरह के सवाल हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। तो एक रैंडम सा सवाल उठा लेते हैं, अभी सिंपल सवाल उठा लेते हैं। सवाल है कि अब पर्सन, अब देखो अब आप लोगों को आंसर देने की तैयारी कर लो। अब आप लोग कोशिश करो कि अब आप लोग आंसर करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, बाकी तो मैं हर क्वेश्चन को समझाऊंगा ही। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 390 and obtained a gain, प्लीज आंसर करना साथ में, गेन ऑफ 30%, a gain of 30%, फाइंड द सीपी। करिए पता सीपी कितना होगा, करिए पता सीपी कितना होगा। मैं आपको इसको तीनों मेथड से करके बताऊंगा, अलग अलग गेट एग्जाम के हिसाब से, अलग जो मैंने अभी तीनों मेथड बताया उसके हिसाब से करके बताऊंगा, लेकिन आप अभी ट्राई करिए कम से कम। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। पहले मेथड 3 के हिसाब से क्या था, आपको जो गेन दे रखा था वो कितना था, 30% दे रखा था गेन, ठीक है। तो आप इसको 30% क्या लिख सकते हो, 30/100 लिख सकते हो। यहाँ से इसको काटोगे 3/10 निकल के आएगा। तो 3/10 में 3 क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन हमेशा किसके ऊपर निकालते हो, सीपी के ऊपर। तो अगर सीपी कितना हो जाएगा 10, गेन कितना हो जाएगा 3। अगर गेन मेरा 3 है, सी और सॉरी मैं क्यों लिख रहा हूँ फालतू, स्टेप टू बढ़ा रहा हूँ। तो गेन पता है, सीपी पता है, तो यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, सर एसपी क्या होता है आपका, सीपी प्लस गेन होता है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 13। अब 13 तो आपने माना है, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा में क्या दे रखा है, एग्जैक्ट डेटा में 390 दे रखा है। एग्जैक्ट डेटा में कितना दे रखा है 390, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। अब आपका सीपी कितना था, सर सीपी था 10, तो यहाँ से 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। तो देखो किसी भी तरीके से आप आंसर निकालोगे, किसी भी तरीके से आप आंसर निकालो, आपका आंसर हमेशा 300 ही निकल के आएगा। आपको जो ज्यादा इजी लगता है, जो ज्यादा अच्छा लगता है, बाद में तो मैं वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। आप सबको पता होना चाहिए कि शिक्षार्थ इंडिया हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है, ठीक है, शिक्षार्थ इंडिया आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इस पे मैं किसी पॉपुलैरिटी के लिए किसी के लिए नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ आप लोगों की अपलोड करता हूँ क्लास, जो क्लास मैं यहाँ लेता हूँ वो क्लास वापस अपलोड करता हूँ वहाँ पे, ताकि किसी की क्लास कुछ मिस हो गई हो या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई क्लास नहीं कर पा रहा है तो वो वहाँ जाके क्लास कर सकता है। बस इतना मेरा कहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो भाई 300 रुपए आंसर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो अलग अलग तरह के गेट में क्वेश्चन पूछेगा। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ, या तो गेट में या ईएस में या फिर अलग अलग एग्जाम में, जो बड़े बड़े अच्छे एग्जाम है उनमें पूछे थे। चलिए ट्राई करते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा, देखते हैं आप लोग के आंसर सही निकल के आते नहीं आते। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये वाला, करिए ट्राई, करिए ट्राई। और निकालिए आंसर। देखो आंसर करने की कोशिश। ए का कॉस्ट प्राइस है एक्स, जब वो बी को बेचता है तो 125 20% प्रॉफिट पे, तो उसमें इंटू 1.2 लिखता हूँ। ये क्या हो गया, बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद बी क्या करता है आपका, वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है सी को, तो उस सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, या वो हो जाएगा आपका 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या है, दिस इज कॉस्ट प्राइस फॉर सी, ठीक है। मतलब सी ने जितना पे किया, सी ने कितना पे किया, एक्चुअली में सी ने पे किया 225। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू निकल के आती है आपकी ₹150।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आया था गेट में आपका इस तरह क्वेश्चन। देखिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी वर्थ ₹9,000 एट 10% लॉस, बी सेल्स बैक द सेम आर्टिकल टू ए एट 10% प्रॉफिट, हु फाइनली गेन्ड इन दिस ट्रांजेक्शन एंड हु फाइनली लॉस्ट इन द ट्रांजेक्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लॉस एंड गेन। जो भी उन्होंने लॉस या गेन हुआ है उसकी वैल्यू निकाल ले। तो बोलता है कि ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा कोई आइटम आपका 9,000 रुपए में, और बी ने क्या किया, वापस से ए को बेच दिया। तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप घुमा के ऐसे लेके आ रहे हो, ऐसे मत घुमा के लाना, ऐसे घुमाने से कंफ्यूजन होगा फालतू का। आप आगे लेके चलो कि ए ने बी को बेचा, बी ने ए को बेचा, इस तरह से। तो सब अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बी ए ने क्या किया था, ए ने बी को बेचा था 9,000 रुपए पे, ये कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रहा है, मैं सेलिंग प्राइस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 9,000 रुपए पे बेचा उसको, नहीं 9,000 उसके लिए कॉस्ट प्राइस है सर, वर्थ था उसका 9,000 रुपए, ठीक है। उसको 10% लॉस बेचा, इसको 10% लॉस पे उसने बेचा। जब 10% लॉस पे बेचता है, तो जब आपका 10% लॉस निकालोगे तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। इसका 10% निकालोगे तो क्या होगा, 900 होगा, यानी 900 लॉस। 900 लॉस पे जब बेचता है तो सीपी बी को कितने कॉस्ट प्राइस, बी को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा, या एसपी कितना पड़ा आपका ए के लिए, इसमें से 900 निकाल दो, यानी यहाँ पर पड़ता है 8100। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी आपकी, 8100 पड़ी। अब क्या बोल रहा है, बी ने सेम आर्टिकल आपका ए को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। बी ने सेम आर्टिकल आपका ए को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 10% प्रॉफिट पे, लेकिन 10% किसका, वो इसका होगा, ठीक है। 10% इसका मतलब इसका 10% जब निकालोगे, इसका जब 10% आप लोग निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8110 इसका जब निकालोगे तुम तो वो निकल के आएगा 810, मतलब 810 ज्यादा में बेचा। तो एक ए ने कितने खरीदा होगा, कितना कितने में खरीदा होगा उसको वापस, सर ए ने उसको वापस खरीदा होगा आपका 8100 प्लस 810 पे, इतने पे वापस से आपका खरीदा होगा किसने, ए ने। तो सवाल ये है पूरा पूरा मिलके कि बताइए किसको फायदा होता है, किसको घाटा होता है। तो सवाल सबसे बड़ा फायदा बात क्या होगी कि यहाँ पे आपका ए ने वो आइटम, जब ए ने खरीदा था खुद ने, तो उसको वो आइटम पड़ा था 9,000 रुपए का। जब ए ने उसी आइटम को वापस खरीदा, जब वापस खरीदा तो उसको कितने का पड़ा, 8910 का। तो तुम देख रहे हो क्या रहा है, तुम देख रहे हो क्या रहा है कि यहाँ पर ए को एक तरह का पता है, आपको लगता है कि 810, ये किसका फायदा है, दिस इज प्रॉफिट फॉर बी, दिस इज प्रॉफिट फॉर बी, जो बी को फायदा हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन में फायदा किसको हुआ, हु गेन, तो बी ने गेन किया, और कितने का फायदा हुआ, उसको 810 का फायदा हुआ, ठीक है। और इस पूरे के दौरान, इस पूरे के दौरान घाटा किसको हुआ, इस पूरे के दौरान ऑब्वियसली ए को घाटा हुआ। तो ए जो हुआ उसको आपको क्या हुआ, ए को आपका लॉस हुआ, ठीक है। ए को क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, अगर सवाल आपसे पूछ ले कि भाई ए को कितने का लॉस हुआ, साफ सी बात है कि ए ने आपका क्या किया था कि यहाँ पर लॉस लॉस हुआ उसका 900 का, यहाँ पे कितना हुआ लॉस, 900 का लॉस हुआ। और उसके बाद फिर उसको और कितना लॉस हुआ, उसको बाद में 810, तो नेट नेट लॉस कितना हो गया उसका, 900 प्लस 810 का लॉस हो गया, ठीक है। बाकी सवाल जो गेट में आया था उसमें यही पूछा था कि बताओ किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। काफी बच्चों ने आपके इसमें कोई गलती वाली पॉइंट था ही नहीं, गलती मार्क क्या होगी, कुछ बच्चों ने आपका 900 मार्क आंसर मार्क कर दिया था। जो 900 था वो लॉस ए का था, वो बी का लॉस नहीं था, वो 900 लॉस था, वो ए का लॉस था, बी का लॉस नहीं था। सवाल पूछा गया तो बताइए किसको प्रॉफिट होता है, सवाल इतना ही था, वो मैंने एक्स्ट्रा सवाल अपने आगे जोड़ दिया कि प्रॉफिट किसका होगा, बी का, और कितने का प्रॉफिट होगा ये सवाल पूछा गया था। तो आप बोलोगे 810 का प्रॉफिट हुआ, बाकी 900 से उसको कोई मतलब नहीं था, बाकी 810 पे उसने सेल किया, उससे कोई मतलब था नहीं। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट वाज गेन्ड बाय बी एंड ए का कितना होता है, ए का लॉस होता है, वो भी आपका 810 प्लस 900 रुपए का। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन गेट में आया वो क्वेश्चन है, बच्चे सिर्फ कंफ्यूजन के अंदर इस सवाल को करते आए। क्वेश्चन आपका ईएस में आया था, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लिक करते हैं। क्वेश्चन आपका, बाय सेलिंग 45 आर्टिकल्स फॉर ₹40, a person obtained a loss of 20%. How many articles must he sell for ₹24 if at all he wants to gain a 20% on CP? चलो बहुत बढ़िया। सवाल में बोल रहा है कि जब मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं, ठीक है, सीपी मान लेते हैं आपका कि वो 100 है, सीपी मान लेते हैं 100 है। तो अब सवाल सुनना, सवाल क्या बोलता है कि अगर वो 45 आर्टिकल्स खरीदता है, अभी 45 आर्टिकल्स को रहने दो, यहीं पे रहने दो,
अब होता है आपसे कि अगर 45 मान लो कि आपका 45 आर्टिकल्स की बात कर रहे थे हम, ये मान लो कि हमें 45 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आर्टिकल्स की हम बात ही नहीं कर रहे थे। तो बोलता है सवाल में कि अगर 45 आर्टिकल्स होते हैं, अगर 45 आर्टिकल्स होते, उनके लिए सीपी कितना है 100 है, ठीक है? उनके लिए सीपी कितना है 100 है। अगर इंसान उसे ₹40 बेचता तो उसको कितना घाटा होता? उसको घाटा होता 20%, मतलब कि अगर सीपी 100 होता और 45 आर्टिकल्स सेंड करता तो लॉस कितने का? 20 का है। तो गेन सॉरी, तो एसपी कितना हो जाएगा? सर एसपी का तो लॉस हुआ है ना, घाटा हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, ये एसपी 1 मान लो, ठीक है? दूसरी बार क्या बोलता है कि क्या करे वो, ऐसा क्या करे कि उसको गेन हो जाए 20% का। तो अगर उसको गेन लेना है इसी सीपी पे अगर उसको गेन लेना होता है, क्योंकि सीपी तो हमेशा सेम रहता है। सीपी पे अगर उसको गेन लेना है कितने का? 20 का। तो एसपी कितना होना चाहिए उसका? सर एसपी होना चाहिए उसका 120 का, ऑब्वियसली। अगर 100 का सीपी है, 45 आर्टिकल्स बेचते टाइम पे 100 सीपी है, लॉस था 20, तो पहली वाली सीपी की एसपी कितनी रही होगी? 80 रही होगी। अगर सीपी 100 होता, अगर उसकी एसपी 120 हो जाती, गेन हो जाता उसको 20 का, सिंपल सी बात है। अब क्या बोल रहा है कि 80 की वैल्यू, ये वाली 80 की वैल्यू क्या है आपकी? 45 के बराबर है। ये वाली 80 वैल्यू किसके बराबर? 45 40 के बराबर है। मतलब स्टार्टिंग में जो जिस पे घाटा हो रहा था, जब वो ₹40 बेच रहा था, तब उसको 20 का घाटा हो रहा था ना। तो कितना सीपी था? 80 की वैल्यू 40 थी। जब वो दूसरी बार आपका उसी चीज को 120 पे बेचता है, सेम चीज को 120 बेचता है, 20, तो उसको 20% का फायदा होता है। तो उस टाइम पे कितना एक्चुअल एसपी रहा होगा? उस टाइम पे कितना एसपी 2 रहा होगा एक्चुअल वाला? ये तो क्या है, ये आपने एज्यूम किए हैं एसपी 1 और एसपी 2, ये क्या थे? ये एक्चुअल थे, ठीक है? ये रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई कम में बेचा होगा तो घाटा हुआ होगा, ज्यादा में बेचेगा तो फायदा होगा। तो आप 80 अपॉन 120 इज इक्वल टू 40 अपॉन एसपी एक्चुअल कर सकते हो यहाँ से। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है? यहाँ से अगर आप काटा पिटी मचाओगे, ठीक है, तो यहाँ से आप 410 42 और यहाँ से 26 पाओगे। तो एसपी एक्चुअल क्या रहा होगा? बाद वाला जो 2 वाला है, वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा 60 रुपीज। लेकिन तुम ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो, आपसे सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि बताओ उसने बाद में कितने रुपए पे बेचा। सवाल पढ़ो, हाउ मेनी आर्टिकल्स ही मस्ट सेल। सवाल ने आपसे ये नहीं बोला है कि उसने बाद में कितने रुपए पे बेचा। सवाल सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि उसने जब बाद में बेचा तो कितने पे बेचा, मतलब उसने 24 पे कितने बेचे। मतलब उसी तरह का सवाल कि अगर मान लो कि 20 रुपए के अगर मतलब एक तरह से मैं अगर बोलूं कि मान लो 60 रुपए के अगर 12 केले आते हैं, अगर 60 रुपए 12 केले आते हैं, तो बताओ 30 में कितने बेचेगा? तो साफ सी बात है 30 में 6 बेचेगा। कोई सवाल है कि अगर बाद में वो 60 रुपए बेच के आपका 20% का फायदा कमा रहा है, तो बताओ 24 में कितने बेचेगा कि ताकि उसको सेम फायदा हो। तो सेम ही बात है, ठीक है? वही सेम वाली बात है। तो आप क्या बोलोगे? देखो सर, देखिए 60 पे वो क्या कर रहा है आपके, 60 पे जब वो बेचना चाह रहा है तो आपका वो 45 बेचना चाह रहा है। 60 पे जब वो बेचना चाह रहा है, देखो ना 45 आर्टिकल्स है ना, 45 आर्टिकल्स। जब उसको 20% का फायदा हो रहा था, जब उसको 25% का फायदा हो रहा था, तब उसने कितने आर्टिकल्स बेचे थे? तो 45 बेचे थे, तब उसको 60 रुपए बेचना पड़ रहा था। लेकिन अगर वो 24 एसपी रखना चाहता है, यहाँ पे क्या है एसपी, वापस सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि जब उसको 20% का फायदा हो रहा था, उस टाइम वो कितने बेच रहा था? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 45 लिखा है ना, बिल्कुल। जब वो 60 रुपीज का बेच रहा था तो 45 आर्टिकल्स बेच रहा था। अगर उसको 24 में बेचना है तो कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे? सवाल फिर से वही आ गया कि भाई ज्यादा पैसे में ज्यादा आर्टिकल, कम पैसे में कम आर्टिकल, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो 60 अपॉन 24 इज इक्वल टू 45 अपॉन, यहाँ पे ये आपका क्या दर्शाता है? ये दिखाता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स दर्शा रहा है, ठीक है? तो ये वाली बात आ गई। तो यहाँ से काटा पीटी मचाओ, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 4 6 जा 24। आपका यहाँ से इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप करके आ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मतलब समझ में भी नहीं आता बच्चों को क्या क्वेश्चन पूछा गया था, करना तो लेट अलोन है भाई, अलग बात है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कि अगर डाउट है तो मैं वापस समझा दूंगा, नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को वापस से आप एक बार जाके, जब मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब की वीडियो देख लेना एक बार, उस पर डालूंगा तो उस पर क्वेश्चन को वापस से ट्राई करना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, ये जो आपने एसपी 2 निकाला है, यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आता है, इसके बाद यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। तो याद रखना, ये जो सारी कैलकुलेशन आपने की है वो 45 आर्टिकल्स के लिए की है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन बोर्ड क्या रहा है, आपको 45 के लिए नहीं निकालना, आपको बोलता है कि 60 पे जब बेचा तो 45 आर्टिकल्स बेचे थे।
अगर 25 पे 24 पे बेचता तो बताओ कितने आर्टिकल बेचने होते हैं। तो वही सवाल है कि भाई 60 केले जब बेचता तो मुझे 60 रुपए में मैं 12 केले बेचता हूँ, तो 30 रुपए में मुझे कितने बेचने चाहिए? 6 बेचने चाहिए। उसी हिसाब से मैंने किया, भाई 60 रुपए में 45 बेचता था, तो बताओ 24 में कितने बेचने चाहिए? तो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हिसाब से आंसर निकाल दिया। चलिए ट्राई करते हैं आपका नया क्वेश्चन जो है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो आप सही करें। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखते हैं क्या आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। करिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए, देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कर पाओगे आई गेस। ट्राई देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹355। तो देखो बोल क्या रहा है कि प्रॉफिट पहले जितना प्रॉफिट था, ठीक है। इस सवाल थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। ये सवाल कई बार एग्जाम में एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, गेट वेट में नहीं कम पूछे जाते हैं। तो आप इसको सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹355। तो बोलता है कि प्रॉफिट क्या है आपके लॉस के बराबर है। कि यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे SP1 माइनस सीपी। सीपी हमेशा सेम रहता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लॉस है ना, तो लॉस क्या होता है, सीपी हमेशा सेम रहता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। यहाँ से सिंपल था, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, आप लिख पाओगे क्या, सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय 2। तो ये एक आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। इस तरह के सवाल जब भी आए ना, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको कोई फॉर्मूला याद करना है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि फॉर्मूला याद करो। पर इतना है कि भाई जब भी इस तरह के सवाल होते हैं कि अगर कहीं दिया गया प्रॉफिट अगर अगर दिए गए लॉस के बराबर आ जाएगा, अगर दिया हुआ प्रॉफिट लॉस के बराबर आ जाए, तो आप क्या करना, कुछ मत करना, सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2/2 कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने वही लॉजिक लगाया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीपी इज इक्वल टू आपका SP1 कितना है 425, SP2 कितना है 355, इन दोनों को जोड़ के आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपका जो सीपी है वो निकल के आ जाएगा। उसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी सिंपल सी, उसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी सिंपल सी 340 रुपीज। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 340 रुपीज निकल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको मैं क्या करने वाला हूँ कि हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बाकी तो आपने समझदार हुई कि आप कर सकते हो, ठीक है। एक काम, चलो इसको करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग है, उसको हमने परसेंटेज में दे दिया बस, और कुछ नहीं। चलिए चलिए इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। साथ में करते हैं, काम करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए साथ में क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप पढ़ लो फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, दो बार लिख लिया आर्टिकल, द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270 इज सेम एज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दैट आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, फिर से वही वाली बात कर रहे हैं। फिर से आपका वही सवाल आ गया कि भाई एसपी और लॉस और प्रॉफिट बराबर है, लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गई, आपको गड़बड़ ये दे दी कि इस बार 10% का प्रॉफिट दे दिया, लेकिन परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में दिया सारा सवाल। तो अगर मैं बात करूँ सवाल को, मैं वापस पढ़ता हूँ। तो लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, तो आपको SP1 दे रखा है कितना, 270 दे रखा है, इज सेम एज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दैट आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि अब अगर उस आर्टिकल को आप 10% प्रॉफिट पे बेचते तो आपका सेम प्रॉफिट निकल के आता। तो एक काम ही कर सकते हो सिंपल सा, देखो मैं फिर से कहूंगा क्या कि सर लॉस क्या है, प्रॉफिट के बराबर है। इस बार डायरेक्टली आप सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको SP2 दे ही नहीं रखा है। तो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ से इतना तो मैं बोल सकता हूँ ना कि SP1, तो लॉस का मतलब क्या हो गया, लॉस का मतलब हो गया सीपी, सीपी माइनस SP1 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी की अगर बात करूं SP2 माइनस सीपी, ये तो बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी वाली बात अगर हम देखें, दूसरी बार में आपका प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपका 10%। तो एसपी जितना भी होगा सेकंड टाइम वाला, वो आप क्या मैं उसको 1.1 सीपी लिख सकता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है ना, क्या मैं उसको 1.1 सीपी लिख सकता हूँ। सीपी तो हमेशा हर चीज का सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो उसको सीपी2 SP2 को मैं 1.1 सीपी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इससे बहुत फायदा हो गया। सीपी निकालना है, सीपी को सीपी रहने दो। SP1 कितना है 270 है, SP2 कितना लिख दोगे 1.1 सीपी लिख दोगे, माइनस सीपी। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आप क्या करना 1.1 माइनस सीपी को क्या करोगे, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 1.1 सीपी, 0.1 सीपी को उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.9 सीपी, 0.9 सीपी 270 को उधर लेके आ जाओ तो आपका हो जाएगा 0.9 सीपी इज इक्वल टू 270। तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 270 बाय 0.9, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 300 रुपीज निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह के गेट में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और आगे किसी और एग्जाम में पूछते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको बस ये है कि धैर्य नहीं खोना, तो कंसेप्ट है उसके हिसाब से चलते रहो। बस किसी भी तरह करके आप कुछ ऐसे रिजल्ट लेके आओ, आपके इस तरह से आंसर निकल आए। चलिए करते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे इस तरह से आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दो अलग अलग स्ट्रीम के क्वेश्चन, एक ही साल में दो अलग अलग स्ट्रीम के पेपर में क्वेश्चन आया था। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि सेम क्वेश्चन अलग अलग स्ट्रीम में, गेट के सेम क्वेश्चन अलग अलग स्ट्रीम के एक ही क्वेश्चन आता है, पर ये क्वेश्चन आपके अलग अलग स्ट्रीम में एक ही साल में क्वेश्चन आया था। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए मेरे साथ में और क्वेश्चन को हम फिर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मैं आपको हिंट दे दूंगा इस क्वेश्चन को करने की, सॉल्व तो आपको करना है, बाकी आंसर मैं दे दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस पढ़ने में टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन आपको गेट में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में 2 बार एक साथ पूछा जाता है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस प्राइस एंड सोल्ड एट ₹3 मोर, he would have got a gain of 25% on his new investment, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। व्हाट वाज द एक्चुअल सीपी ऑफ द आर्टिकल, बोल रहा है कि एक आदमी ने किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे खरीदा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से जाता हूँ, बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। वैसे आप 100 वाले तरीके से जाओगे, ज्यादा अच्छा आंसर, ज्यादा जल्दी आंसर का, लेकिन 100 वाले में कुछ बच्चों के साथ गड़बड़ी हो जाती है कि वो आपका इस 10 में और 3 में गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ी सी इस 10 में और 3 में थोड़ी गड़बड़ हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, बेसिक तरीके से जाते हैं, गेट के तरीके से जा रहे हैं, बेसिक तरीके से। SP1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है कितने का, 10% का पहली बार में, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, मैं 1.1 CP लिख सकता हूँ। तो सीपी तो हमेशा क्या रहता है आपका, सीपी नहीं, इस बार सीपी भी चेंज कर रहा है ना, हाँ नया इन्वेस्टमेंट न्यू है ना, तो सीपी भी चेंज कर रहा है। तो मैं SP1 को लिखता हूँ CP1 1.1 CP1 लिखता हूँ। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस प्राइस, मतलब उसने सीपी चेंज कर दिया। आप देखो, मतलब अब जो नया सीपी है, वो क्या है, पुराने वाले से 10% कम है। मतलब जो नया सीपी है वो पुराने वाले से 10% कम, यानी पुराने वाले का 0.9 है आपका सीपी नए वाले से। एंड सोल्ड इट एट ₹3 मोर, ₹3 में ज्यादा बेचा होता है। मतलब पुराने वाले एसपी से जो SP2 है, वो पुराने वाले एसपी से कितना है, वो आपका उससे SP1 से ₹3 ज्यादा है। ये हो गया, ठीक है। सारा डेटा आपको जो दिया एक बार लिख लिया। तो बोलता है तब उसे गेन होता है कितने का, 25% लॉस का, लेकिन 25% का गेन होता है, लेकिन कितने पे, नए इन्वेस्टमेंट पे, मतलब इस पे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो उस पे बता रहा है कि उस पे कितना गेन परसेंट आता है उसका, वो आता है आपका 25%। ये सेकंड गेन है। मतलब एक बात यहां से क्या निकल के आएगी कि SP2, अच्छा क्वेश्चन है, SP2 इज इक्वल टू, मैं यहां से 1.25 CP2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सारी वैल्यू जो आपने निकाली उनको रख दो। SP2 क्या हो जाएगा सर, SP2 आपने निकाला है SP1 + 3 है, ठीक है। 1.25 CP2 क्या है सर, CP2 क्या है आपका, पुराने वाले का 0.9 है, ये रही वो वैल्यू, यहाँ पे रख दिया इनटू 0.9 CP1। आपको आंसर किसमें निकालना है, आपको निकालना है एक्चुअल सीपी, मतलब CP1 की बात कर रहा है आपके, ठीक है। अब इस SP1, ये SP1 यहाँ से उठा के रख दो, इसको आप क्या रख सकते हो, हर चीज को SP CP में चेंज कर दो। 1.1 CP1 + 3 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 0.9 CP1। बस मेरा काम इतना था कि आपको ये इक्वेशन बना के दिखानी थी। आई होप कि हर बच्चे को ये इक्वेशन तो एटलीस्ट समझ में आ गई होगी। इसके आगे तो कैलकुलेशन है, 9 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे आप बड़े आराम से उसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है, बड़े आराम से उसका आंसर निकाल पाओगे। उसके बाद उसको उसमें से माइनस कर देना, और यहाँ से आपको सॉल्व करना है किसके लिए, CP1 के लिए। ये काम, इतना काम तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर पाओगे। आप जब इसको करोगे तो CP की जो वैल्यू निकल के आती है, उसकी वैल्यू निकल के आती है ₹120। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस ये बच्चे डेटा में जो इसमें इतना सारा डेटा दे रखा है ना, उसको देख के इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं कि भाई कुछ भी गड़बड़ हो जाता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, जो डेटा दे रखा है उस टाइम उसको लिखा जाए, 1 2 3 4 इस तरीके लिखना। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, 20% प्रॉफिट दे रखा है तो ये लिखना आना चाहिए कि इसको मैं 1.2 CP लिख सकता हूँ। अगर आप इस तरह से लिखना जानते हो चीजों को तो बड़ा आसान होगा आपके लिए CP SP और प्रॉफिट का सवाल करने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखो और फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो मुझे करवाना है, मतलब 2 क्वेश्चन और हैं जो मुझे करवाना है, और ये 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपने पढ़े होंगे, लेकिन मेरी गारंटी कि आपने क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में और कहीं ना कहीं सुने होंगे ना, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे, अच्छा ये सवाल तो बहुत बार हमने किया और हर बार हमसे गलत भी होता था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, क्वेश्चन पढ़ लो पहले जल्दी से, फिर हम करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, a dishonest dealer promises to sell his goods at its CP itself but uses a false weight
ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, जो कि बहुत सारे आपके किराने वाली दुकान वाले लोग करते हैं ना, वही काम कर रहा है। एक डीलर है जो ये बोलता है कि भाई जो अपना सामान है ना, जितने पे वो खरीद रहा है ना उतने पे बेचेगा। क्या बोलता है? जितने पे वो सामान खरीदता है उतने पे ही उस सामान को क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है। लेकिन वो गड़बड़ क्या करता है? गलत आपका तराजू का इस्तेमाल करके वो क्या करता है कि बेचता कितना है? 960 ग्राम बेचता है। ठीक है, ध्यान देना, 960 ग्राम सोल्ड। ठीक है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात करें, यहाँ पैसे की बात नहीं चल रही है। वैसे जनरली आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पैसे में होता है। 960 ग्राम सोल्ड। ठीक है, और कितने की जगह पे 1 केजी का कॉस्ट, 1 केजी बोलता है कि भाई देखो, जितना का मुझे 1 केजी पड़ा होगा ना, मैं उतने में आपको बेचूंगा। लेकिन गड़बड़ क्या करता है? वो बेचता आपको 1 केजी बेचता ही नहीं है। 1 केजी क्लेम करता है कि उसने आपको 1 केजी बेचा है। ने कितना किया? 1 केजी बेचा है। मतलब जब वो तराजू में तोलेगा ना, तो आपको क्या दिखेगा कि आपने कितना खरीदा? आपने 1 केजी खरीदा, पर आपको मिला कितना एक्चुअली में? आपको 960 मिला। तो हुआ क्या पता है? उस डीलर को कितने का फायदा हुआ? ठीक है, गेन फॉर डीलर, गेन फॉर डीलर। ठीक है, तो गेन हो गया सर, डीलर को फायदा हो जाएगा आपका, डीलर को 40 ग्राम का फायदा हुआ। डीलर को कितना फायदा हुआ? 40 ग्राम का। अब बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैं सीपी किसको लूं? इसको सीपी लूं कि इसके ऊपर सीपी लूं? तो सुनो, ऐसे समझो कि भाई देखो, स्टार्टिंग में 1000 ग्राम आया होगा, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, स्टार्टिंग में 1000 ग्राम आया होगा। उसने क्या किया? चोरी छुपे उसमें से 40 ग्राम छुपा लिया अपने पास में, और आपको क्या किया? 960 ग्राम बेचा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या, एक बात पे ध्यान दो, क्या मैं इस 40 ग्राम को 960 ग्राम प्लस 40 ग्राम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। उसने क्या किया? 900 ग्राम आपको बेच दिया, 900 ग्राम आपको, 960 ग्राम आपको बेच दिया। तो उसने क्या बोला था कि देखो, जितना कॉस्ट होगी ना, जितना एक्चुअल कॉस्ट होती है, मैं उतना ही पैसा लगाऊंगा। मतलब उसने 960 ग्राम जितने भी खरीदा ना, उतने 960 ग्राम उतने पे बेच दिया। 960 ग्राम जितने पे खरीदा उतने में बेच दिया। लेकिन 40 ग्राम की जो कीमत जो थी, 40 ग्राम की जो कीमत थी, जो उसने पे की थी, उसने आपसे पे करवा ली वो। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि मैंने तो 1000 ग्राम खरीदा है। आपने कितने के पैसे दिए? 1000 ग्राम के पैसे दिए। लेकिन आपको मिला कितना? आपको मिला इतना। तो डीलर की अगर बात करें, तो डीलर क्या बोलेगा? डीलर को एक्चुअली में 960 उसने खरीदा, 960 खरीदा, और बेचा उसने, कितना? 1000 बेचा। समझ रहे हो कितना दिमाग लगाया उसने? उसने एक्चुअली में, अगर हम बात करें दिमाग लगा के, जो उसने पैसे लगाए उसने 960 ग्राम के। ठीक है, जो उसने अपनी जेब से पैसे दिए वो 960 ग्राम के पैसे दिए, और आपसे पैसे कितने ले लिए? 1000 के। तो उसके लिए, फॉर डीलर, उसके लिए सीपी कितना होगा? जो उसने जो उसकी जेब से जा रहा है, जेब से तो 960 जा रहा है। ठीक है, और जेब में आप कितना आ रहा है? जेब में 1000 आ रहा है। तो उसके लिए सीपी कितना हो गया? 960, और एसपी कितना हो गया? 1000। वापस समझो, एट द एंड आप क्या करना है कि सर, उसने अपनी जेब से कितने का पैसा दिया? 960 का पैसा दिया। हमारी जेब से कितने का लिया? 1 केजी का, यानी 1000 ग्राम का। तो उसको क्या हो गया? फायदा हो गया। अगर उसको फायदा हो गया, कितने का फायदा हुआ? सर 40 रुपए का फायदा हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 40 का। तो सर उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? सर 40 अपॉन, किस पे निकालना है? सारा कहानी यहाँ पे है। हम हमेशा एसपी पे नहीं, हम हमेशा सीपी पे अपना कैलकुलेशन करते हैं। हमेशा हम सीपी पे हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो इससे आप आंसर निकाल पाओगे बड़े आराम से। इसका आंसर निकल के आता है, और इसका आंसर निकल के आता है आपका 25/6%। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस तरह क्वेश्चन आप कई बार देखने को मिलते हैं। अंत में अगर मैं इसको रिवाइज करूँ इस क्वेश्चन को, तो ये सिंपल इतना करना कि ये देखो, कितने कितने ग्राम की जगह कितना ग्राम बेच रहा है? वो 1000 ग्राम आपको बेच रहा है। मतलब उसकी ये किसमें आए? उसकी जेब में आए। ठीक है, जेब में आने का मतलब, जेब में आने का मतलब एसपी। ठीक है, कितना आपको मिल रहा है? 960 ग्राम आपको मिल रहा है, मतलब उसके जेब से जा रहा है। ठीक है, जेब में ये 1000 का आ रहा है, और उसकी जेब से कितना जा रहा है? उसकी जेब से इतना जा रहा है। मतलब ये क्या होगा? आपका सीपी होगा। और हमेशा जो गेन होता है, गेन हमेशा आपका सीपी पे कैलकुलेट होता है, मतलब आपको सीपी ये देता है। बस ये वाली बात अगर हमेशा याद रखोगे तो आप ये क्वेश्चन को हमेशा सही कर पाओगे। चलिए, आज क्लास का हम एक काम करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है शॉपकीपर का, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को टाइप करता हूँ आपके सामने, देन वी विल सी कि आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से सेम सवाल है, पर थोड़ा सा अलग भाषा का यूज किया मैंने और कुछ नहीं। बाकी देखिए, सवाल आपके सामने, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स
at 6% loss but uses a false weight of 900 gram instead of 1 kg. What is gain percent? अब सुनो हुआ क्या। सवाल बड़ा अच्छा है, ये सवाल काफी अच्छा सवाल है। सवाल में क्या बोलता है, एक डिसऑनेस्ट डीलर तो है लेकिन वो थोड़ा सा कम डिसऑनेस्ट है अभी भी डिसऑनेस्ट, पर थोड़ी सी कम कम डिसऑनेस्ट है। तो क्या बोलता है कि देखो स्टार्टिंग में अगर उसने 1000 ग्राम अपनी जेब में लेके आया होगा, ठीक है, उसमें से क्या बोलता है कि देखो भाई मैं तो क्या कर रहा हूँ ना, मैं तो 6% का लॉस सह रहा हूँ। तो इसमें क्या किया उसने, 6% का लॉस सहा, मतलब इसमें 6% का मतलब कि उसने आपका क्या किया है, उसने आपका इसमें 6% कितना हो जाएगा, तो मतलब 60 ग्राम, 6% मतलब 60 ग्राम, मतलब उसने क्या बोला कि देखो बात यह है कि मैं बेचूंगा, मैं अगर खरीद रहा हूँ 1000 ग्राम तो मैं खुद घाटा सहूंगा और मैं आपको कीमत लगाऊंगा कितने की, मैं आपको कीमत लगाऊंगा 1000 माइनस 60 यानी आपका 940 ग्राम की कीमत लगाऊंगा। पता है आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है देखो आपको मैं अगर 1 केजी बेच रहा हूँ ना तो मैं 940 ग्राम की कीमत लगा रहा हूँ, 940 ग्राम की कीमत लगा रहा हूँ, पर उसी टाइम पे वो आपके साथ एक बार खेल जाता है। वो क्या करता है, वो आपको बेचता कितना है, 900 ग्राम बेचता है बस। वो आपको क्या करता है, वो आपको 900 ग्राम बेचता है, ठीक है। तो वही वाला सेम सवाल आ गया। सवाल क्या आ गया कि सवाल ये आ गया कि 940 ग्राम वो आपको बोल रहा है कि मैं आपको इतना ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में कितना दे रहा है आपको, एक्चुअली में वो 900 ग्राम आपको दे रहा है। तो यहाँ भी वो क्या कर गया, यहाँ पे वो कितने का फायदा कर गया, यहाँ पे वो 40 ग्राम का फायदा कर गया। हाँ, यहाँ पे वो 60 ग्राम का उसने नुकसान सहा, 60 ग्राम का उसने नुकसान सहा यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे 40 ग्राम का फायदा कर लिया आपने। अब सुनो सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में अब सारा सवाल ये आता है कि उसको, उसके लिए क्या फायदा है, उसके लिए क्या नुकसान है, कि सीपी किसको लेंगे, इसको सीपी लेंगे कि इसको सीपी लेंगे, इसको सीपी लेंगे। सारी बात हो जाएगी, इसको सीपी तो नहीं लेंगे। क्यों, ये तो आप सोच रहे हो ना, आप क्या सोच रहे हो, आप तो बड़े खुश हो रहे हो सोच के कि भाई मैंने तो 1 केजी लिया है, पर आपको एक्चुअली 1 केजी नहीं मिल रहा, आपको कितना मिल रहा है, 900 ग्राम। आपको कितना मिल रहा है, 900 ग्राम। तो ये क्या है 900 ग्राम, ये वो चीज है जो शॉपकीपर की जेब से जा रहा है, जो उसके स्टोर में से 900 ग्राम जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, उसके जेब से माइनस हो रहा है, उसकी जेब से जा रहा है, उसकी जेब से जा रहा है। और जो आपकी जेब से जाता है, जो आप अपनी जेब से पे करते हो, उसी को तो आप क्या लेते हो, अपना सीपी लेते हो ना। शॉपकीपर के लिए, डीलर के लिए फाइनली उसकी जेब से कितना जा रहा है, फाइनली जो आपको दे रहा है वो 900 ग्राम, मतलब डीलर की जेब से टोटल 900 ग्राम निकल के जा रहा है। तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, उसके लिए सीपी हो गया 900। ठीक है, अब सुनो आगे। अब बात ये है कि उसको 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 फायदा नुकसान की बात करते हैं। तो अगर हम फायदा नुकसान की बात करें तो देखो वो क्या बोल रहा है कि मैंने आपको 940 ग्राम मतलब 940 ग्राम का पैसा लगा रहा हूँ। तो आपको पता है, आपको लगता है कि आपके पास में 1 केजी आ रहा है, लेकिन आपके पास में आ कितना रहा है, आपके पास में 940 जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा ये दिमाग लगाया करो कि उसकी जेब में कितना आ रहा है, उसकी जेब से कितना जा रहा है। उसकी जेब से कितना गया, उसकी दुकान से 900 ग्राम गया, तो ये हो गया उसके लिए सीपी। उसकी जेब में कितने का पैसा आ रहा है, तो उसकी जेब में 1000 का ग्राम का पैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज़ वो तो आपसे पहले ही बोल चुका है कि भाई मैं तो 6% लॉस में जा रहा हूँ। तो ये उसकी जेब में आ नहीं रहा, उसकी जेब में ये आने वाला है। उसकी जेब में क्या आने वाला है, उसकी जेब में ये आ रहा है। क्योंकि जब आपसे उसने ये बोला कि मैं तो भाई 60 ग्राम का नुकसान कर रहा हूँ, मैं तो 6% नुकसान कर रहा हूँ, तो आपने क्या सोचा, हाँ यार बंदे का नुकसान हो रहा है, तो आपने कितने का पैसा दिया होगा, आपने 940 का पैसा दिया होगा। तो ये वाला पैसा उसकी जेब में आ रहा है, और जो जेब में पैसा आ रहा है मतलब उसने उतने बेचा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसपी। बस अगर आपने ये आपको बनाना जरूरी है, ये फ्लो चार्ट जैसे बनाया ना, 1000 ग्राम 6%, फिर 1000 माइनस 60, 940 ग्राम, फिर 40 ग्राम, ऐसे से अगर ये आपने ऐड, ये आपने लाइन बना ली ना, तो आपका सवाल हो जाएगा। और फिर ये समझना है कि एसपी कौन है, सीपी कौन है, बस उसके बाद तो सवाल कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, गेन परसेंट। गेन क्या होता है सर, गेन परसेंट क्या होता है सर, वो होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन क्या होता है सर, गेन होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी क्या है, एसपी है 940, सीपी कितना है आपका 900, डिवाइडेड बाय सीपी 900 इंटू 100%। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 40/900%। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 40/9%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब मैं तो काफी अच्छी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में काउंट करूंगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप सबके समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस वो यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस वो यहाँ खत्म होता है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बहुत तरह के सवाल देखे, आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्लास थोड़ी सी लंबी ले ली है, पर टॉपिक खत्म करना भी जरूरी था। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा डिस्काउंट,
और दूसरा टॉपिक होगा एवरेजेस। एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन आपके गेट में काफी ज्यादा आए हैं। डिस्काउंट और एवरेज पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएंगे। आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास। सी इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू उज्जवल जी।